Good morning, dear students. I myself, Andy Joshi, your English teacher. छात्रों नमस्कार, मैं आपका अंग्रेजी का टीचर एंडी जोशी और आई हैव टॉट द लेसन द फन दे हैड। मैं आपको लेसन पढ़ा चुका हूँ द फन दे हैड। ये आपका बी हाई बुक का फर्स्ट लेसन है, बट सो मैनी स्टूडेंट टुक एडमिशन वेरी लेट। बहुत सारे छात्रों ने बहुत देर में एडमिशन लिया, तो इसलिए एक बार मैं आपको इस लेसन की समरी में समझाई देता हूँ, जिससे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने में हेल्प मिलेगी। तो आज मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताता हूँ कि इस चैप्टर का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, जिससे कि आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में आसानी हो और आपको कोई परेशानी एग्जाम में ज़्यादा ना आए। द फन दे हैड का मतलब ये है बेटा कि हम इस बुक में जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि आज से आने वाले 50-60 साल के बाद बच्चे किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से आने वाले 40-50 साल के बाद बच्चे किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, हम स्कूल देख पा रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार वर्चुअल क्लासरूम में, किस प्रकार कंप्यूटर के द्वारा, किस प्रकार रोबोटिक टीचर के द्वारा और किस प्रकार मूविंग ई टेक्स्ट के द्वारा अपनी पढ़ाई करेंगे। तो ये कुछ बच्चे हैं जो कि उस समय के बच्चे हैं, आने वाले 50-60 साल आगे की बात कर रहा हूँ। उन बच्चों को एक पुरानी बुक मिलती है और जब उस बुक को देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि पहले कैसे पढ़ाई होती थी, कैसे सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, कैसे एक टीचर सारे बच्चों को पढ़ाता था, जबकि इनके समय में तो हर बच्चा कंप्यूटर की मदद से अलग अलग पढ़ता है। तो उसी चीज़ को इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की गई है। मैं एज अ समरी आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात ध्यान से समझिएगा। Listen. The story is set in 22nd century about 140 years ahead। यानी ये जो कहानी है, इस कहानी को आज से लगभग 140 साल आगे के समय को देखकर बनाई गई है। मार्गीज डायरी नोट, मार्गी इस चैप्टर की एक कैरेक्टर है। मार्गी आ लिटिल गर्ल, वो एक छोटी सी लड़की है, हु स्टडीज इन अ वर्चुअल क्लासरूम। इन द स्टोरी मेक्स अ डायरी एंट्री टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक। मार्गी एक छोटी सी बच्ची है जो कि कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई करती है घर पर, और वह प्रतिदिन एक डायरी लिखती है और उस डायरी में उसने आज लिखा टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिल गई। टॉमी क्या है? टॉमी भी उसका मित्र है जो कि अपने घर पर कंप्यूटर पर पढ़ाई करता है। द रियल बुक, टॉमी फाउंड एन ओल्ड रियल बुक। टॉमी को वास्तव में एक पुरानी पुस्तक मिल जाती है, प्रिंटेड ऑन पेपर, जैसा कि हम जिन पुस्तकों से हम लोग पढ़ते हैं। मार्गी वॉज सरप्राइज टू सी सच अ बुक। और मार्गी जब इस प्रकार की पुस्तक को देखती है, क्योंकि वो कंप्यूटर से पढ़ती है, बुक नहीं होती हैं, तो उसे ऐसी पुस्तक पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है। दे वर यूजिंग टेलीबुक्स एंड हैड नेवर सीन अ रियल बुक बिफोर, क्योंकि वो तो आजकल कंप्यूटर की बुक से पढ़ते हैं और उन्होंने ऐसी रियल बुक पहले नहीं देखी थी, इसलिए दोनों को बड़ा आश्चर्य होता है एक प्रिंटेड बुक को देखकर। द बुक वॉज ऑन स्कूल्स एज दे वर सेंचुरीज एगो, और ये जो पुस्तक थी ये स्कूल्स के ऊपर थी और शताब्दियों पहले लिखी गई थी। स्कूल्स ऑफ सेंचुरीज एगो, ध्यान सुनेंगे। उस पुस्तक में क्या लिखा था? दे वर इन अ सेपरेट बिल्डिंग, यानी कि पहले जैसे कि आजकल हम जो करते हैं या हमारे माता पिता जैसे पढ़ते थे, दे वर इन अ सेपरेट बिल्डिंग। स्कूल जो थे वो एक बिल्डिंग में हुआ करते थे। चिल्ड्रन केम देयर विलिंगली, बच्चे वहाँ पर खुशी खुशी आया करते थे। देयर वर ह्यूमन टीचर्स, वहाँ पर मनुष्य अर्थात अध्यापक पढ़ाया करते थे। किड्स ऑफ द सेम एज ग्रुप वर टॉट द सेम थिंग्स, और एक समान उम्र के बच्चों को एक सी चीज़ें पढ़ाई जाती थीं। एंड गिवन द सेम होमवर्क, उनको करने के लिए एक सा होमवर्क दिया जाता था। दे कुड हेल्प ईच अदर एंड डिस्कस इट, और इस प्रकार वो पढ़ाई करने के लिए एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे डिस्कस करते थे। लेकिन जिस समय के बच्चे टॉमी और मार्गी हैं तो ये अलग अलग पढ़ते हैं, इनकी स्कूल्स नहीं जाते, स्कूल होते ही नहीं है, इनकी सारी पढ़ाई ऑनलाइन होती है, क्लासरूम में नहीं होती है, प्रॉपर टीचर के द्वारा नहीं होती है, कंप्यूटर के द्वारा होती है। Schools of the story, in the story it was located in the house itself। और इस कहानी में जो स्कूल है, जब बच्चे 140 साल आगे पढ़ रहे हैं तो घर के अंदर ही स्कूल है। There was an individual school for
एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए घर में स्कूल है। द मैकेनिकल टीचर टॉट यूजिंग सेक्टर्स ऑफ सब्जेक्ट्स, गेव होमवर्क एंड टेस्ट, चेक देम एंड गेव, यानी कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, कंप्यूटर द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है और कंप्यूटर के द्वारा ही बच्चों को का होमवर्क चेक किया जाता है और उनको मार्क्स दिए जाते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मार्गी इन जोग्राफी, और मार्गी जो है उसका जोग्राफी में जो विषय है, भूगोल जो विषय है, उसमें उसका काम अच्छा नहीं हो रहा था, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। क्यों, सुनते हैं। Margie's teacher was giving her test after test in geography and she was performing was then work. मार्गी की टीचर अर्थात कंप्यूटर टीचर जो है उसको प्रतिदिन होमवर्क देता था, उसका टेस्ट लेता था, लेकिन मार्गी जो है वो दिन प्रतिदिन इस विषय में जो उसका काम था वो और अधिक खराब होता जा रहा था, उसके मार्क्स बहुत खराब आ रहे थे। दिस वरीड हर मदर, इस बात ने उसकी माँ को चिंतित कर दिया। सो शी सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, इसलिए वह कंप्यूटर सुधारने वाले व्यक्ति के पास जाती है। ही टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर अर्थात कंप्यूटर को भी अपने साथ ले जाती है। ही फाउंड दैट इट वाज गोइंग टू क्विक, सो ही स्लोड डाउन एंड सेट इट टू द एवरेज 10-year लेवल। वो जो उसको कंप्यूटर को ठीक करने वाला था, उसने ये देखा कि 10 वर्ष की बच्चे के लिए इसमें ज्योग्राफी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कठिन स्तर के हैं, अर्थात 12-14 साल के बच्चों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न मार्गी से पूछे जा रहे हैं जो कि 10 साल की है। इसलिए मार्गी को का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो वो उसकी स्पीड कम कर देता है और उसकी उम्र के अनुसार उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर धीरे धीरे ज्योग्राफी में मार्गी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होता चला जाता है। मार्गी डिसअपॉइंटमेंट, मार्गी को किस बात की निराशा थी। मार्गी थॉट दैट द सेटिंग ऑफ द ज्योग्राफी सेक्टर वुड टेक अबाउट 1 month एज टॉमीज हिस्ट्री सेक्टर डेड। मार्गी को ऐसा लगता था कि उसके कंप्यूटर को ठीक होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, जैसा कि टॉमी के कंप्यूटर को ठीक होने में लगा था। बट हर्स टुक ओनली 1 hour, लेकिन उसका कंप्यूटर 1 ही घंटे में ठीक हो गया। दिस डिसअपॉइंटेड हर, इस बात से वो निराश हो गई। एज शी वॉज नॉट रिलीज ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी इवन फॉर अ सिंगल डे, क्योंकि उसको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिल पाई, क्योंकि उसका कंप्यूटर 1 ही दिन में ठीक हो गया, जबकि टॉमी का कंप्यूटर 1 महीने में ठीक हुआ था। मार्गीज थॉट्स, दैट डे व्हेन अ टीचर वॉज टीचिंग हर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस हर थॉट्स वर एल्सवेयर, और अगले दिन जब मार्गी के टीचर कंप्यूटर पर उसको मैथ्स पढ़ा रहे थे तो उसका ध्यान कहीं और था। शी वॉज थिंकिंग व्हाट फन द किड्स माइट बी हैविंग स्टडिंग एंड प्लेइंग एंड एंजॉइंग टुगेदर सेंचुरीज एगो, तो उस समय बैठे बैठे ये सोच रही थी कि शताब्दियों पहले किस प्रकार बच्चे साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे और साथ साथ आनंद उठाया करते थे। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द लेसन द फन दे हैड। इसकी समरी को समझकर आप अच्छी प्रकार से इस चैप्टर को समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 1 word आंसर्स आएंगे उनको आप आसानी से कर पाएंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।